2024 के लिए वित्त मंत्री जो कि मुख्यमंत्री ने उन्होंने बजट पेश किया है, सारे जी, बजट को आप किस तरह से लेते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया बजट है। इन हालात में पिछले साल जो हमारा बजट था उससे 11.6, आप ये समझिए कि 1,83,000 का बजट पेश हुआ है और उसमें सभी को कवर करा गया। जितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके, एजुकेशन से लेके PWD एंड हमारा भी, हेल्थ भी, पब्लिक हेल्थ भी, मतलब सभी डिपार्टमेंट को पूरा हर एक में बढ़ बढ़ के पैसा खर्च हुआ है। और मैं समझता हूँ पहली बार एक ऐसा बजट आया जिसमें कोई टैक्सेस, नए टैक्सेस नहीं लगे। हमारा पर कैपिटा इनकम भी जो एक आपका स्टेट की डेवलप का दिखता है, इसमें 2,96,000 रुपये पर कैपिटा इनकम हमारी स्टेट के लोगों की निकली है, जो मैं सोचता हूँ काफ़ी स्टेटों से हम आगे हैं। दूसरा, मैं वैसे एक बताऊँ आपका, अभी पीछे नीति आयोग में उन्होंने भी एक जगह कहा है कि जितनी बड़ी स्टेट है उसमें फास्ट ग्रोइंग में हरियाणा नंबर 2 पे आता है। तो मेरे अपने डिपार्टमेंट में अब नया एक थर्मल आ रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पिछले 8 साल में पहली बार एक थर्मल आ रहा है, 850 करोड़, 850 मेगावाट का, 800 मेगावाट का है। और एक जो पूरे इंडिया में एक नया फीचर जो आया है वो कि 10,000 एकड़ में उन्होंने अरावली, जो एक सफारी पार्क जो करने जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, ख़ास करके एशिया में तो सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क होगा। इसकी फाउंडेशन अभी मेरे ख्याल में इसी 2023-24 में रख दी जाएगी। लैंडमार्क होगी, है, काफ़ी चल रहा है प्रोसेस। और ये पूरे इंडिया में पहले अपने टाइप का एक इस तरीके का पार्क हो जिसको हरियाणा का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि अगले 10 साल में सबसे बड़ी इकॉनमी हो सकता है हरियाणा। नंबर 2, इसके अलावा आप ये समझें कि पेंशन के लिए 13,000 करोड़ मार्क करा है। 250 बढ़ता है जब पता लगता है कि 13,000 करोड़ रुपये इसमें जा रहा है। अब हमारे पावर डिपार्टमेंट में 8,500 कुछ आया है। खाली पेंशन में 13,000, जितने डिपार्टमेंट को देखें काफ़ी बड़ा हिस्सा जा रहा है, जो 2700 कुछ 250 रुपया बढ़ा है। ये भी एक है। पावर डिपार्टमेंट में हमारा वो हो गया। इसके बाद सोलर को बड़ा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोलर को बहुत बढ़ाने का करा है। हर डिस्ट्रिक्ट पे हम 10 से 15 मेगावाट के अलग पावर स्टेशन हैं, तो केवल दिन में सोलर को चलाएगा, ट्यूबवेल चलेंगे। और इसमें हमारे 70,000 हमने टारगेट रखा है ट्यूबवेल कनेक्शन देने का, जो सोलर के हम देंगे। और ये भी हम अग्रणी होंगे पूरे देश में हरियाणा इस मामले में। और इसके अलावा 19 से ले 21 तक जितने ट्यूबवेल्स पहले वाले तो हमने कर दिए, जो पहले 2018 दिसंबर तक के, उसमें इस मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़े से रह रहे 2,000-3,000 बचे हैं, बाकी सब हमने 57,000 कर दिए। इसमें जो 19 और 21 के बीच की है वो हम इन अगले साल में उससे शुरू करके उन लोगों को ट्यूबवेल कनेक्शन ये देना जो शुरू। ऊर्जा विभाग को आपका बजट का आवंटन हुआ है, जिस तरह से आपके आगे आगे काम चल रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है अमाउंट? काफ़ी है। बाकी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत एडिड प्रोजेक्ट मिलते हैं, जो सब स्टेशन डेवलप करते हैं, उसमें हमें उनसे बहुत पैसा मिलता है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि 11-12 हज़ार करोड़ रुपये वो आते हैं, जिससे सब स्टेशन 8200 करोड़ बहुत है। फिर हमारा अपना डिपार्टमेंट भी बहुत रेवेन्यू अर्न कर रहा है ना। पहले हम घाटे में थे, अब हम हाँ। बढ़ते जा रहे हैं। हमारा लाइन लॉस आज, जैसे CM साहब ने बताया, AT&C हमारा 11.81 हो गया। और हमारी ये कोशिश होगी कि इस साल के अंत तक हमारा और कम हो जाएगा, हम इसे 11 से भी नीचे ले आएंगे। और जब तक आप समझे कि हम ये 5 साल कंप्लीट करेंगे, हम शायद इसे 1 डिजिट पे ले आए। ये रेयर टू रेयर है, कहीं भी नहीं होगा। एक गुजरात छोड़ के मेरे ख्याल में किसी स्टेट में इतना नहीं और होगा। आपके पास जो दूसरा महकमा है जेल का, उसमें भी सुधारीकरण की बात बहुत चलती है, जी, उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? उसमें देखिए जेल में हमने एक तो नई जेल फतेहाबाद हमारी जो बन रही हाँ है जी। वो आ रही है। दूसरा, ऑलमोस्ट हमारी रोहतक की जेल पहले ही इसी में ली हुई है, वो कंप्लीट होने जा रही है, वो इसी साल में हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी कई जेलें हैं जिनके लिए अभी लैंड वो तो ई भूमि पे है, जब हम उसे ले लेंगे, जब ले लेंगे तो उसके बाद बनने की बात है। तो बाकी इसमें जो हमने जितना पैसा मांगा जेल में, कुछ एक्सपेंशन है उनमें, अंदर वो रूम्स बनने हैं, वो सारों का सारा हमें पैसा मिला है। लेकिन क्योंकि जो वो आता सारा उसी में है ना, होम के अंदर आ जाता है, होम एंड जेल इकट्ठा आता है। विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस जो है बजट का, और निराधार बता रहे हैं। देखिए,
हमेशा से आज नहीं, आप देखते आ रहे हैं, चाहे सेंट्रल बजट हो चाहे स्टेट बजट हो, जो रिएक्शन पोजिशन का था वो कहते हैं कुछ नहीं, पुराने आंकड़े हैं उन्हीं को पेश करे जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये एक परंपरा बन गई अपोजिशन का। और बात नहीं, पर बजट पे जरूर क्रिटिसाइज करेंगे। वो कभी कहेंगे कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो वो हाथी के मुंह में जी रहा है, वो इस तरीके की बात, ऊँट के मुंह में जी रहा है, वो बात कहते रहेंगे। सर, निर्दलीय विधायक हैं जो आपके समर्थन में, हम उन्होंने भी बजट को निराधार बताया। देखिए, हर एक आदमी की अपनी अपनी राय है, मेरी अपनी है, निर्दलीय विधायक की अपनी राय है। अपनी राय कहना एक अलग है, पर उसमें जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है वो तो सारे हम उनके पूरे तरीके से साथ हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो किसी की इंडिविजुअल बात है, मुझे पता नहीं किसने आपसे क्या कहा है, पर हर आदमी को अपनी बात कहने का है। पर जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, पूरे हाउस में बजट में हमने सभी ने, जितने निर्दलीय थे सब ने सपोर्ट करा, सब ने उसके, जब स्पीकर साहब ने इस पर दिया तो सब ने। सर, जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि आपने जवाब दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि विकास की सरकार बात करती है लेकिन विकास या डेवलपमेंट होगी कैसे? कर्जा इतना ले लिया कि जो पैसा है वो तो कर्जे के इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो ऐसे में जो स्थिति है प्रदेश की वित्तीय, वो काफ़ी नाजुक होती जा रही है, ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह। नहीं, देखिए बुरा साहब थे, मैं उनकी बात का तो नहीं ये कहूँगा, पर जहाँ तक गवर्नमेंट का है, उन्होंने जो पैसा खर्च तो वो भी लेते रहे, हम भी लेते रहे, ये तो सदा से रेगुलर है। ये जब आप आदमी आगे बढ़ेगा तो इवन अंबानी अडानी भी कर्ज लेते हैं, सब बैंकों के पैसा है। जब आपने मल्टीप्लिकेशन पे जाना है, जब आगे तो विकास करना है, नई नई चीज़ें जब आप लेने जाएंगे तो फिर आपको नई टेक्निक पे जाएंगे तो आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, उसका आउटपुट भी बड़ा जल्दी मिलेगा ना जी।